अधिवेशन की अध्यक्षता करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। पंकज कुमार यादव, डीबीजी दरभंगा। डीबीजी मतलब दरभंगे ना, कि दाल भात चोखा। जिसका भी क्वेश्चन है खड़ा हो जाइए सबसे पहले। हाँ रुकिए, आगे बताएंगे, थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है इसका। बताइए, कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर प्रधानमंत्री या मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। कौन अनुच्छेद कहता है? ओम नमः स्वाहा। चलिए आ जाइए, बाहर निकलिए, पहले बाहर निकलिए। आ जाइए, यहां आइए, इधर आइए। हाँ, स्टेज पे नहीं चढ़ना है, नीचे ये रहना। आ जाइए आगे। हाँ, वहां पे कंफर्टेबल है। अब अपने क्वेश्चन का आंसर सुनिए। अगर सरकार गिर जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है? नहीं, नहीं हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता है। वही अध्यक्ष पद पर रहते हैं। हाँ, वही अध्यक्ष पद पर रहते हैं जब तक कि नया अध्यक्ष चुनकर ना आ जाए, वही रहते हैं। ठीक है, वही रहते हैं। जैसे 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन वो 16वीं लोकसभा के कार्यकाल को पूरा की। फिर जब तक 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला चुनकर नहीं आ गए तब तक सुमित्रा महाजन ही लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बनी रही। इस चीज को आगे हम क्लियर भी करते नया सरकार बनने तक वही रहता है। आंसर समझ में आ गया? चलिए, जो पढ़ाए वो जवाब नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछिए, हम बताएंगे भी, लेकिन जो पढ़ाए हैं वो जवाब देना है, तब क्वेश्चन पूछिए। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। ताली दोनों हाथ से बजता है, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, समझे? सचिदानंद कुमार कौन है? खड़ा हो जाइए। जो भी है, कौन है? आप हैं चश्मा वाला? चश्मा वाला है जी, आप हैं सचिदानंद? आगे आन जाइए आप। आगे आइए, इनके क्वेश्चन का पहले जवाब दे देते हैं, तब इसका इलाज करेंगे। क्वेश्चन का जवाब देने में हमको कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम जो पढ़ाए हैं उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए सुनिए। अब आपका एक क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया जाता है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसको शपथ नहीं दिलाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बोलिए नो है? हाँ। दूसरा है, अगर किसी कारणवश कोई सांसद शपथ नहीं ले पाया हो और प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया हो, तो उस स्थिति में उस सांसद को शपथ कौन दिलाएगा? उस स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं वो दिलाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष दिलाएंगे, ओम बिरला जी दिलाएंगे। तो उस स्थिति में लोकसभा के जो नए अध्यक्ष बने वो दिलाएंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
है क्या? नहीं, नहीं, पहला वाला का आंसर है। ठीक है, चलिए अब मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। हम तो आपके सवाल का जवाब दे दिए। पढ़े हैं ना पूरा पॉलिटी? बोल दीजिए नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं ना? एक ही महीना से पढ़ रहे हैं। कार्ड कहां है तुम्हारा? कार्ड दिखाओ, पहले कार्ड दिखाओ, कार्ड लेकर के आओ। आप लोग समझिए, तब तक आप लोग अब आगे समझिए, वो अपना कार फार करेगा। आगे संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना भी लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। तो क्या होता है संयुक्त अधिवेशन, क्या होता है ज्वाइंट सेशन, इसको हम लोग समझते हैं। ज्वाइंट सेशन देखिए, आइएगा समझिएगा आप यहां। सबसे पहले ज्वाइंट सेशन समझिए, तब होगा जो होगा सो होगा। देखिए, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पहली बात ये। अब कार्ड भेजिए। हाँ, भेज दीजिए। बताइए, जब से एडमिशन है, एडमिशन के बाद के पढ़ाए हुए चीज का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, भाग 4 के अलावे, भारतीय संविधान के भाग 4 के अलावे किन किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के अलावे और किस किस अनुच्छेद में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? 350 और 350 और 350 का क, और गलत ही तो बोला है, 350 थोड़े है, 335, 350 का क और 351। ठीक है, गलती है बोला है। ठीक है, आ जाइए। ऐसे थोड़े छोड़ दें, तुम्हारे कहने से छोड़ दें। जो पढ़ाए हैं वो पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। जो पढ़ाए हैं वो आप याद क्यों नहीं रखिएगा? बताइए, आप हमको क्यों याद नहीं रखिएगा? और अगर पढ़ा दिए हैं याद नहीं रख रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो उस स्थिति में हम आपका आरती थोड़े उतारेंगे, आरती नहीं उतारा जाएगा। छोड़िए ना, नेट क्या दे रहा है? नेट क्या देगा? नेट क्या देगा? इंटरनेट पे बहुत कुछ गलती रहता है। इंटरनेट पे 72 गो साइट है, एगो आम लिखेगा, एगो इमली, एगो कटहल, एगो लीची है। नहीं, जो बताएं वो याद रखिए। इंटरनेट के चक्कर में मत रहिए। इंटरनेट बहुत कुछ गलती बताता है। हम हजारों को गलती इंटरनेट पे दिखा सकते हैं, समझे? चलिए आगे आइए। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करना लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। देखिए, भारत में कानून का निर्माण, भारत में कानून का निर्माण करता है भारत की संसद, और संसद के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए,
कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी कानून बनाना हो, कानून या विधि, विधि या कानून दोनों एक ही बात है। कोई भी विधि बनाना हो, कोई भी कानून बनाना हो, उसके लिए सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। विधेयक लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। मान लिया जाए कोई विधेयक है, लोकसभा लाया, जो सदन विधेयक लाएगा उस विधेयक को वही सदन सबसे पहले पारित करेगा। मान लिया जाए कि विधेयक लोकसभा लाया, तो विधेयक को सबसे पहले लोकसभा पारित करेगा, तत्पश्चात यह विधेयक राज्यसभा के पास जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा उस विधेयक को स्वीकार कर ले। अगर राज्यसभा स्वीकार कर लिया, तत्पश्चात राज्यसभा के स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा और वह विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए लोकसभा कोई विधेयक पारित किया, तत्पश्चात वह विधेयक राज्यसभा गया, राज्यसभा उसे स्वीकार नहीं किया, पहला। दूसरा, राज्यसभा उस विधेयक को 6 माह तक अपने पास लंबित रख लिया। तीसरा, राज्यसभा ने उस विधेयक में संशोधन किया और उस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं है। इन तीनों स्थितियों में यह माना जाता है कि उस विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो गया है। और जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है, तब ही उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते भारत के राष्ट्रपति हैं और संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है लोकसभा में। लोकसभा के नियम प्रक्रिया के तहत ही, लोकसभा के नियम प्रक्रिया के तहत ही, लोकसभा के नियम प्रक्रिया के तहत ही संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और अगर मान लिया जाए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो, तब कौन करेगा? तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो, तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष।